सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैं लगभग 3:45 को उठ गई थी और फटाफट नहा धो लिया है। अभी हम हैं कुरनूल में और हमारा आज है डे 3। हम जाने वाले हैं आज एक शक्तिपीठ। रेडी हो गई निकलने के लिए। अभी ये भी अपना कपड़े वपड़े पहनेंगे, बढ़िया तैयार व्यार हो गया, अपन तो चल गए। तो हमने जो अपना करनूल में स्टे लिया था वो बहुत ही नज़दीक ले लिया था बस स्टैंड के, क्योंकि हमें बहुत ही सुबह सुबह उठकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि थी जोगलम्बा माता टेम्पल, हमें वहाँ जाना था। इसलिए हम बहुत दूर स्टे नहीं लेना चाहते थे, तो हमने एक डिसेंट सा लॉन्ज लिया था और उसमें हमने एक डिसेंट सा रूम ले लिया था जो कि यहाँ पर है। अब हम सुबह ही सुबह लगभग 5 बज गए थे, तैयार होके बस स्टैंड की तरफ निकल गए ये पता करने के लिए कि हमारी बस कहाँ से मिलेगी और कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें पहुँचना है। तो ये जो शक्तिपीठ है यहाँ पे माता का अपर पार्ट गिरा था, तो हमें बोला है 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ से बस मिलेगी। अब 19 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये है करनूल में बस स्टैंड। यहाँ पे हमें 19 नंबर पे जाना है। कौन से नंबर पे जाना है? जा रहे हैं पठानी बाबा। सिमिलर टू ईच बस स्टैंड। 19 पे जाना है। तो कड़म में बजे वो बज रहे हैं 5 और अभी हम है बस स्टैंड पे 19 नंबर पे जाना है हमें। जोगलम्बा माता मंदिर, वहाँ के लिए बस लेनी है। सुबह सुबह बस स्टैंड का नज़ारा जी। 19 नंबर नहीं मिल पा रहा हमें, 13 आगे। वैसे हमारे सारे बस स्टैंड में अब 22, 19 हाँ ऐसे ही मिले ना। दूर दूर तो जा ही रही है, एक्सप्लेन कर देंगे। भाई मैंने इनको कल समझाया था कि हम सच्चे मुंह दर्शन करेंगे, बट नहीं, इन्हें तो बच्चे की तरह काफी भाई बस आ गई। कोई तो बस आ गई, ये वाली बस। क्या बस इतना इतना चक्कर आते हैं। ये है करनूल का बस स्टैंड, यहाँ से हमने ये बस ले लिया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह के साथ हैं मंदिर के लिए। अब हम जा रहे हैं। जोगलम्बा हमने अम्बावरी माता टेम्पल जा रहे हैं। सुबह सुबह हमने ले ली है बस और हमें लगेगा 60 रुपए 60 पर पर्सन 60 रुपए लेगी। उतार देंगे हमें आलमपुर एक्स रोड, एक हाईवे है यहाँ पे, वहाँ पे उतार देगी। फिर उसके बाद वहाँ से हमें ऑटो लेना पड़ेगा शेयरिंग, जो कि बन के चलती है, जैसे हमारे दिल्ली में रहती है बन के चलती है, वैसे वो लेगा वहाँ से आगे मंदिर तक के लिए। तो लगभग अब जाके पता चलेगा क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। चलो मिलते हैं हाईवे के पास पहुँच के, फिर आपको अपडेट देते हैं। हाईवे क्रॉस किया है जस्ट अभी, एक हाईवे निकला, हाईवे कह रहा हूँ सॉरी, टॉल निकला है ना, टॉल प्लाजा गया है। लेट्स सी अभी और कितना दूर है यहाँ से, लगेगा टाइम। बस बाकी भाई कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। सुबह गुड मॉर्निंग।
आलमपुर एक्स हाईवे ये में। हम आ गए हैं आलमपुर। अब यहाँ से लेना है अब हमें यहाँ से जाना है जोगुलम्बा अम्बावरी टेम्पल। नाम भी ऐसे जोगुलम्बा। ऐसे है ना, याद जोगुलम्बा अम्बावरी टेम्पल। नाम याद नहीं रहते। नाम रहता ही नहीं है यार। पूछे इससे चलो ज्यादा। पूछते हैं। तो हम आ गए हैं अभी दूसरे बस में। ये बस थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। ये बस ले जाएगा हमें बाहर, स्टैंड है बस स्टैंड वहां तक, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। चलते हैं वहां से, ऑटो मंदिर के द्वार तक ले जाते हम्म। हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़िया है साउथ में ना। तो अभी टाइम है हमारे पास, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको यूटिलाइज ही कर लिया जाए। सुबह सुबह भी उठ गए, तैयार होके एकदम निकल चुके हैं। तो एक और बस में बैठेंगे अभी, और इस बस को लेके वो बस स्टैंड उतारेगा, वहाँ से 10-10 20-20 रुपये सवारी ऑटो लेता है, मंदिर के द्वार तक उतारेगा। ठीक है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ गुड, बढ़िया है, अच्छा है। मतलब सारे सुबह सुबह ही चालू हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगे या फिर लेट हो। सुबह ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ ऑपरेशनल, चालू हो गया है। चलिए, तो आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे आप जा सकते हैं। ये है हमारा बस, बढ़िया नया बस है। ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। आपका माइक बंद हो गया, नहीं ऑन। चलिए बताइए क्या बोलना मिलते चाहेंगे। हैं हम सीधा मंदिर के बाहर। चलिए, ओके बाय। लड़ाई हो गई लग रही। भाई इनका मैटर होगा मैटर। ये देखो मैटर होगा सुबह सुबह। अगर आप हैदराबाद से जोगलम्बा माता टेम्पल आना चाहते हैं तो आप ट्रेन ले सकते हैं। आपको ट्रेन मिल जाएगी तुंगभद्रा एक्सप्रेस, और आपको लेना है जोगलम्बा हॉल्ट तक का अपना ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको इस तरह से, जिस तरह से हमने बस ली है, ये मिल जाएगी। और ऑटो भी आप कर्नूल से ले सकते हैं, वो 1000 रुपये लेगा एक साइड से। बस चल पड़ी है, यहाँ से हमने बस चेंज करी थी। बस बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, गाड़ी घिस रही है, रोड खराब है, बट गाँव वाली रोड है, गाँव गाँव वाली। वाली रोड है, दोनों तरफ खेत खलियान है, ये देखिए। खेत खलिहान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है गाँव में आ गए वापस है, हाँ। लेकिन ये गाँव में नहीं है, बट वही है, साउथ इंडिया, आंध्र है ये, आंध्र प्रदेश। और अभी जा रहे मंदिर में दर्शन करने, वहाँ पे जाके आप लोगों को और अपडेट देंगे। वहाँ पहुँच के फिर से मिलते हैं। सुबह सुबह खेतों का ये नज़ारा और इतनी अच्छी हवा बहुत मनमोहक, बहुत ही अद्भुत दृश्य लगती है। हमने अब तक तो नॉर्थ इंडिया के खेत खलिहान, पंजाब साइड के खेत खलिहान, यूपी के सब देखे हैं। अभी हम साउथ का भी देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के कि साउथ में भी इस तरह से आप देखिए, काली काली मिट्टी हो रखी है यहाँ पे, लाल मिट्टी नहीं है या फिर पीली मिट्टी नहीं है, यहाँ पे काली मिट्टी है। वैसे तो हम जिस मंदिर जा रहे हैं ये बहुत फेमस नहीं है। फेमस है ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर। इस मंदिर के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लोकल्स ही जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्योंकि ये शक्तिपीठ है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। लोकल लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत टाइम पे है, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत देर वेट करना पड़ता है, जल्दी जल्दी बस सर्विस है, और टाइम से चली है। इन्होंने जो टाइम बोला था बस मूव होने का, उसी टाइम पे आके बंदा बैठ गया, और बैठने के बाद वो चल दिया है। चाहे बस भरे ना भरे, टाइम से जाएंगे। तो वैसे तो हमने सोचा था कल आ जाते हैं यहीं पे ही, और सुबह तो मंदिर के दर्शन करके फिर अपना चले जाते कर्नूल। लेकिन फिर थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है, और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया। अब हमारा सारा लगेज जो है वो कर्नूल में है, और अभी जा रहे मंदिर दर्शन करके वापस जाएंगे, और फिर वहाँ से आगे भी। अब हम लोगों ने आलमपुर गांव में एंट्री कर ली है और हमारा बस स्टॉप भी आने वाला है। हम वॉक करते करते मंदिर की तरफ मंदिर जा की रहे तरफ हैं। जा रहे हैं भाई। ये है ये सारा आलमपुर। आलमपुर है, छोटा सा टाउन मतलब है। ये घर वर बने हुए हैं, बढ़िया एकदम, साउथ का छोटा सा गांव।
मंदिर कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पहुंच गए मंदिर, सामने दिख रहा है पूरा। और यहाँ पे कुछ होम स्टे टाइप होटल वोटल बोल लो है, जहाँ पे आके एक तरह से गांव ही है, गांव में ही मतलब मंदिर है ना। मंदिर है। हाँ गांव ही है और क्या, बस वो पहुंच गए, ये रहा मंदिर, दिख गया मंदिर। ये है गेट मंदिर का, और यहाँ से हमने ले ली है एंट्री। अभी बस मंदिर आ ही गया, ऑलमोस्ट सामने ही है मंदिर कॉम्प्लेक्स। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके थे और मंदिर की दीवारों को देखते हुए और इस तरह से भगवान शिवलिंग छोटे से गर्भगृह में स्थित देखते हुए मैं खुश हो गई। मंदिर पूरा खाली था, सुबह के 6:30 बज रहे थे। अभी मंदिर का स्टाफ नहीं आया था, क्योंकि अगर स्टाफ होता है तो आपको बैग मोबाइल सब जमा करना पड़ेगा। फिलहाल हम लकी थे, हम अपना मोबाइल लेके अंदर पहुंच गए, भगवान जी के दर्शन किए। आप भी माता के दर्शन कीजिए। कहते हैं माता की ये मूर्ति एक शव पर बैठी है और उनके सिर पर छिपकली और बिच्छू बने हैं, और माता की ऊर्जा इतनी तेज और गर्म है कि गर्भगृह के आसपास छोटे छोटे हौज यानी पुल बनाए गए हैं ताकि मंदिर का तापमान शांत रहे। मंदिर के चारों तरफ आपको 9 अलग अलग तरह से शिवलिंग दिखेंगे। जैसे एक शिवलिंग हमने एंट्री के वक्त देखा था, उन सारे शिवलिंग का नाम नव ब्रह्मा मंदिर के नाम पर रखा गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना की थी अपनी सृष्टि बनाने की शक्तियों को पाने के लिए। उससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें ब्रह्म रूप में दर्शन देते हैं और उन्हें उनकी शक्तियाँ वापस लौटाते हैं। मंदिर की कार्विंग इतनी पुरानी है कि ये स्वयं बताता है कि ये 1300 साल पुराना है। और इस मंदिर ने इतना बुरा दौर देखा है कि 1390 में बहमनी सुल्तान ने इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया था, और मंदिर के पुजारियों ने माता की मूर्ति को छुपा छुपा कर बचाया था। लगभग 615 साल बाद 2005 में इस मंदिर में दोबारा से मूर्ति स्थापित की गई। मूर्तियों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये मूर्तियाँ दिल्ली या बड़े किसी शहर में नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मूर्तियों को नया कर दिया जाता है। पर यहाँ पर ये हम लोग खुद बता रही हैं कि दिल्ली से गंगा जल लेकर आए थे। वैसे तो ये गंगा जल गंगोत्री का है, तो हमने जितने भी शिवलिंग वहाँ देखे उन सभी शिवलिंग पे हमने थोड़ा थोड़ा गंगा जल चढ़ा दिया। तो ये है शिव मंदिर बड़ा वाला, जो कि शायद मेन है, और इसके अंदर भैरव बाबा भैरव बाबा भी हैं। चारों तरफ से 9 ब्रह्म शिवलिंग के दर्शन करते हुए हम वहीं पहुंच गए थे जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी वो छोटे से शिवलिंग। तो मंदिर कंपाउंड है, ये सारे 9 मंदिर हैं टोटल। अभी एक जैसे करके आए, अभी शिव जी है दूसरे वाले, जल डालना है। हाँ डाल दो, चलो। एक और मंदिर है, एक और मंदिर है। सर बचा के जाना पड़ेगा, आराम से जाना। जाओ दर्शन करो, जल डालो। हाँ जाओ। जल डालो। तो अभी हम लोग आ गए हैं तुंगभद्रा नदी के पास। ये नदी जो है ये जोगुलम्बा अम्मा देवी माता मंदिर के पीछे से बहती है, ये जा रही है। तो हर एक चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस नदी का भी एक सिग्निफिकेंस है। कहते हैं कि यहाँ पे नहा धो के फिर जाते हैं लोग दर्शन करने। और ये रहा मंदिर, वो देखो पर्सन नहा रहा है उधर, मंदिर कॉम्प्लेक्स। हाँ वो नहा रहा है, नहा रहा है। तो वो है। नदी से डर लगता है। हाँ बिकॉज नदी का पानी का पता नहीं चलता ना, कब बढ़ जाए कब घट जाए। ये है मंदिर कॉम्प्लेक्स, और ये माता का मंदिर, और यहाँ पे 9 मंदिर और हैं अलग अलग। तो मेन मंदिर तो ये है, यहाँ पे है। नहा भी लिया, उसको देख के मेरे को मन कर रहा है कि मैं भी नहा लूं, लेकिन हिम्मत नहीं आती है, बहुत डर लगता है। यहाँ पे और वो उस जगह पे भाई साहब साबुन लगा के नहा रहे हैं, रगड़ रगड़ के, जो कि अच्छी बात नहीं है नदी में। साबुन लगा के देखो अयो कहाँ रगड़ रहा है। साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए यार नदी में।
स्पेशली गंगा जी और इन जितने भी रिलीजियस प्लेसेस में नदी हैं उनमें। ये एक स्तंभ है, अब पता नहीं किस चीज़ का स्तंभ है, बट हाँ हाँ सब हो चुका है। तुलसी माता। यहाँ देखो क्या लिखा है कि ये जो मंदिर है जगुलंबा टेम्पल, ये माता सती का 5th शक्तिपीठ है, जहाँ पे उनका अपर टीथ पार्ट जो है वो फॉल हुआ था। और ये मंदिर लिटरली बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। शायद 12th या 13th सेंचुरी में बना, 600-700 साल पहले। हाँ पत्थरों को रख रख के इंटरलॉकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें बनाया गया है। हाँ, इंटरलॉकिंग सिस्टम में बना है मंदिर। यहाँ पे भी देखिए। कहीं ये वाले तो इंटरलॉकिंग नीचे वाले हैं, बट ऊपर वाले जो हैं वो तो प्रॉपर एक स्टोन को कट करके बनाया है डिजाइन। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मैं वैसे ना बस में ट्रैवल की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना मोशन सिकनेस का इशू है गंदा वाला। अब हम थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो मैंने कहा पहले कुछ खाएंगे। ये देखो क्या क्या है। मेरे लिए बना रही हैं सांभर इडली। जाओगे फिर आप उतनी दूर? नहीं, अभी जाएंगे वहां पे उस टाइम पे तभी। How happy he is. सांबड़ खाना तुम्हें काल आओ काल। तो आओ कभी ब्रेकफास्ट डन हो साउथ गया। में इडली वड़ा उत्तपम सांभर खाना है तो हमारा 55 में सब कुछ डन हो गया है। ठीक है, दो मतलब 1 प्लेट इडली, जो कि 2 इडली सांभर चटनी और 1 प्लेट डोसा, टोटल मिला के हमारा बिल आया 55 रुपीज़। फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और अभी हम जाएंगे आलमपुर के हाईवे तक, फिर वहाँ से एक और बस लेके फिर जाएंगे हम न्यू बस स्टैंड। वहाँ पे हमारा होटल रूम है, वहाँ से फिर अपनी आगे की जर्नी। मंदिर के बहुत ही पास रेलवे स्टेशन है जोगलम्बा माता देवी टेम्पल का। ये रहा वो रेलवे स्टेशन। आप यहाँ पे ट्रेन से उतरकर मंदिर तक ऑटो से जा सकते हैं और बहुत ही आसान है, पास में है। थैंक यू। चलो चलो। हम बस का वेट कर रहे हैं। बस पता नहीं कब तक मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। पूछो, आप पूछो। हाँ चलो जल्दी है। तो फाइनली हमने बस ले ली है करनूल न्यू बस स्टैंड के लिए। आते ही मिल गई हमें 5-10 मिनट के अंदर ही। गर्मी अब यहाँ पे हो रही है, धूप हो गई है ना इस हाँ गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद फिर एक नई जगह जानी है हमें, बताएंगे। नाम याद नहीं रहता यहाँ पे, जो नाम है ना, नाम याद नहीं रहता एक्चुअली क्या नाम है। बढ़िया हवा चल रही है, बस में बैठे हैं। करनूल न्यू बस स्टैंड। हमने चेकआउट कर लिया करनूल से। अब हम जा रहे हैं एक सीक्रेट स्पेस की तरफ। रेडी है, इसीलिए भागना पड़ेगा हम लोग। एक्सक्यूज मी जाने में ये तो बस में बैठते ही मुझे मिल गई है साउथ इंडियन डिश। मैंने फटाफट ये निपटाई, भूख लग गई थी। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि इस ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन है, और उस डेस्टिनेशन का नाम है जमालम मुगुडुम्बू। बहुत डिफ़िकल्ट है बोल पाना, इसीलिए मैंने कुछ गलत ही बोला है, बट बोल दिया। हमारी बस निकल चुकी थी और ये जर्नी कुछ ज़्यादा ही हैक्टिक होने वाली थी। बस में काफ़ी भीड़ थी, लोग बहुत सारे थे, तो हम दोनों को साथ साथ सीट नहीं मिली थी। और व्यूज़ जो थे वो थोड़े से पथरीले, पहाड़ वाले ऐसे होने वाले थे। मजेदार एकदम। छिटक गई बस, खिड़की के तो शीशे निकल रही है काट के अंदर। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो बस ड्राइवर था वो बस इतनी
गलत तरीके से चला रहा था कि उसने बस का जो पीछे वाला हिस्सा है वो ट्रांसफार्मर में ही दे मारा। तो अभी आए हैं हम ये बस स्टेशन है गाना बल्ले। यहाँ से भी अभी लगेगा 1.5 घंटा और इसके सारे बस स्टेशन ऐसे ही हैं, इसी पैटर्न में बने हुए हैं, बट छोटे बड़े हैं। मतलब जो जैसे करनूल का बस स्टैंड है वो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। इसमें सिर्फ 9-10 प्लेटफॉर्म ही है, इसमें शायद 28-29 प्लेटफॉर्म थे। और इसी पैटर्न में सारे बस स्टेशन बने हुए हैं, जो भी ISBT टाइप है ना यहाँ पे, इस तरीके के पैटर्न में बने हुए हैं। मेरी अब तक की सारी बस जर्नी में ये वाली बस जर्नी बहुत ही यादगार रहने वाली है, क्योंकि इस वाली बस जर्नी में सबसे पहले कमल पीछे बैठे थे, जहाँ पे बस वाले ने ट्रांसफार्मर में पीछे का हिस्सा दे मारा। और उसके बाद पूरे रास्ते वो बस इतनी गलत तरीके से चला रहा था, और रास्ते भी बहुत पथरीले पहाड़ वाले, और यहाँ पे आपको ना घर ईंट से बने हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे घर आपको एक अलग तरीके का पत्थर है जो कि इधर की खानों में से निकल रहा है। मतलब वो नेचुरली पत्थर ऐसा है, उसके पतले पतले पत्थर है, उससे बना के लोग दीवार अपना घर बनाए हुए हैं। फ़िलहाल तो अभी आप खेत देख रहे हैं, आगे शायद वीडियो में मैंने वो घर की वीडियोस भी बनाई हैं जो पथरीले पत्थरों से दीवारें बनी हुई हैं। फ़िलहाल नज़ारे तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो जर्नी थी वो बहुत हेक्टिक थी, और मैं सच बताऊं इस वाली बस जर्नी में थक गई थी। और आ गया बस स्टैंड में। ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, तो कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, सब तेलुगु में लिखा हुआ है। ये आके लग गई बस, अब यहाँ से दुनिया उतरेगी। ये बस बात ऐसी है कि अभी धूल मिट्टी सब एकदम, मिट्टी सब आके एकदम मुंह पे सन गया है बिल्कुल, क्योंकि बस में बैठे हैं। रॉ एकदम चल रही है बस, आंध्र प्रदेश की स्टेट ट्रैवल जो बस है वो चल रही है। वो एक बार देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है, कौन सा क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता। बट ये है कि भैया बढ़िया एकदम खेत खलियान चारों तरफ, बीच में रास्ता, धूल मिट्टी। हम लोग अब उतर गए हैं बस से। हम कहाँ उतरे हैं? जगह का नाम है जमाला मंगड़ू। मंगड़ू। और अब हम यहाँ जमाली कमाली है ना दिल्ली में, जमाली कमाली, वहां से जमाला हो गया, जमाला मंगड़ू मंगड़ू करके कुछ है। फिर अब हम यहाँ से जा रहे हैं जमाला मड्डू, जमाला मड्डू। अब जमाला हम यहाँ से जा रहे हैं, एक रूम देखते हैं पहले, फिर वहाँ पे बिहार लॉज है आगे। रुकते हैं, रुक के रेस्ट करके। ज्यादा रेस्ट कर नहीं पाएंगे, शाम हो जाएगी, फिर वहाँ पे वो एकदम खुला एरिया है, तो वहाँ पे ज्यादा टाइम शाम के अंधेरे में फिर दिक्कत हो जाती है। जल्दी जल्दी हमें वो करना पड़ेगा। यहाँ पहले हम रूम लेंगे, फिर पेटीएम से पैसे निकालेंगे कुछ, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। भाई हालत देखो कितनी बुरी हो गई है। यहाँ पे ना प्राइवेट ऑटो में ट्रैवल करने लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करते हैं। तो बेहतर है आप बस में, क्योंकि बस गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट की टिकट करती है, जितनी जहाँ की जितनी लगनी है, नो नेगोशिएशन नथिंग। बस थोड़ा पेन है क्योंकि वो बस है, बस का पेन है, टायर्ड तो हो जाते हैं बस में। तो हमने अभी जमाला मस्जिद में ये रूम लिया है। अब हम जाएंगे वो फोर्ट, जो कि बहुत फेमस फोर्ट है। हम लोग लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँच के रूम में चेक इन कर लेते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, क्योंकि अब हमें जाना था गांडी कोटा फोर्ट। मैंने उसका वीडियो कवरेज नेक्स्ट व्लॉग के लिए रखा है, आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिए, क्योंकि ये वाला टूरिस्ट स्पॉट अगर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जल्दी से तैयार होते हैं और मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।